बहुत अच्छा लग रहा है, सबका अच्छा समय प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है और लग रहा है कि वास्तव में अब की बार रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। और जहाँ भी कहीं गया हूँ वहाँ पूरे जोर शोर के साथ बड़े सभी पूरे सहयोग के साथ हमें लग रहा है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चली हुई है उसमें सब लोग शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो उनके विकास को लेकर अलग रणनीति है, लेकिन कॉलोनी वासियों के लिए किस तरीके का एक जो रणनीति मैप है वो तैयार किया है? अभी हमने सबसे बड़े जो गाँव की समस्या है उसके लिए रूट मैप तैयार किया है। वेलकम न्यूज में हूं एम के मौर्य। मैं पहुंचा हूं पटेल नगर बिजली कॉलोनी में। इस वक्त मुकेश शर्मा का आना हुआ। मुकेश शर्मा ने क्या क्या कहा और क्या क्या बातें हुई हैं। चाय पर चर्चा के नाम पर बुलाया गया था और मंदिर में उनको दर्शन कराने के बाद, हालांकि वो बहुत भक्ति का कार्यक्रम करते रहते हैं। मुकेश शर्मा का आना हुआ आपके यहाँ, चाय का पार्टी रखी थी, क्या कह के गए मुकेश शर्मा? बिल्कुल, मुकेश शर्मा जी आए थे हमारे मंदिर में। हमारे सुंदरकांड का पाठ चल रहा था तो उसमें भी उनका आना हुआ और उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ चाय का प्रोग्राम भी लिया। अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर उन्होंने हमें समय दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो भी कमियां पीछे रही हैं हम उनको पूरा करेंगे। इसी के साथ ही हमने उनके यहाँ पर मान सम्मान किया और उन्होंने भी अपनी बात कही। कहीं ना कहीं कमियां रही है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि मुकेश शर्मा ने आज बोला है कि कहीं ना कहीं कमियां रही, हम उसको पूरा करेंगे। मुकेश शर्मा ने कहा है कुछ ना कुछ कमियां रह गई है जो कि हम कमियां सुधारेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने बात कही है। हाँ, तो मुकेश जी पे मैं पूरा विश्वास है और हम हर तरीके से तन मन धन से मुकेश जी के साथ हैं और निश्चित ही वो भावी विधायक हैं। विधानसभा के दो सब जी विधानसभा से प्रत्याशी हैं भाजपा के गुरुग्राम से, हाँ जी, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। पिछले 25 सालों से पार्टी की सेवा की है, समाज में सेवा की है। बाबा खाटू श्याम जी की जो उन्होंने देखे कितने लोगों को यात्राएं कराई हैं और एक धार्मिक व्यक्ति का, एक संघर्षशील व्यक्ति का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुकेश जी उसमें खरे उतरते हैं। उनके आगे या पीछे कोई हमें दिखता भी नहीं है। मुकेश शर्मा को लोग पहले मुकेश पहलवान के नाम से जानते थे, धीरे धीरे उनमें छवि बदलती गई। अब मुकेश शर्मा का जो सरनेम था मुकेश शर्मा के नाम से लोग जानने लगे। मुकेश पहलवान इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कुश्तियाँ ऐसी लड़ी है जिन्होंने, अब समय आ गया है क्या पार्टी और राजनीति में भी पटकनी देंगे, उसको देखना होगा। हम बात करते हैं विद्युत विभाग के लोग भी हैं, क्या लग रहा है? मैं श्रीपाल शर्मा और कादीपुर इंडस्ट्री एरिया का प्रेसिडेंट हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुकेश शर्मा के बारे में आप जो मेरे से पूछ रहे हो, मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ऐसे हीरे को पहचान के टिकट दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि और भी लोग कंपटीशन में थे, ये सही बात है भाई, परीक्षा बहुत लोग देते हैं लेकिन सफल जो होता है चर्चा उसी की होती है। और मुकेश पहलवान से गुरुग्राम के लोगों को बहुत उम्मीद है कि इस गुड़गांव का सुधार हो सकता है। अगर कोई ऐसा धार्मिक और मेहनती कोई नेता आए, वही इस गुड़गांव को संभाल सकता है, क्योंकि गुड़गांव की हालत ख़राब हो रही है, सबको मालूम है। लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, नाराज क्यों है पार्टी से? देखिए, जो स्वार्थी लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ, जो राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सिर्फ जनता को पढ़ाने के लिए थी, अपने ऊपर लागू नहीं करते वो लोग। आज समय आया था उनका अपने ऊपर लागू करने का, आज वो झंडा फेंक के भाग लिए। तो ऐसे लोगों को जनता देखती है और समय पर जवाब देती है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब सही मौका आता है, जब तो वो झंडा फेंक देते हैं और दूसरे आम जनता को पाठ पढ़ाते रहते हैं। क्या यही राष्ट्र धर्म है? अब मुकेश भाई, ये मैंने पहले बोला ना, जो लोगों ने टेस्ट दिया, इम्तहान दिया, टिकट एक है, वैकेंसी एक है, उसमें जो टॉपर होगा वही तो सिलेक्ट होगा ना। 2019 में क्या मुकेश शर्मा टॉपर नहीं थे? किस में? 2019 में 2019 में उन्होंने नहीं होंगे टॉपर, पार्टी ने नहीं चुने। फिर विरोध क्यों किया था? कब? 2019 में तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सुधीर सिंगला का जमकर साथ दिया। हमने खूब मीटिंगों में देखा उनको साथ साथ बिल्कुल विरोध करके, मतलब विधानसभा नहीं, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सुधीर सिंगला के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने समर्थन किया, पार्टी के लिए वोट मांगा, सुधीर सिंगला के लिए वोट मांगा। इसलिए आज सुधीर सिंगला पार्टी के साथ है और ये सच्चाई है कि टिकट कटी है तो सुधीर सिंगला की कटी है। चाहे वो किसी कारण से कटी, भाई उन्हें काम नहीं कर पाए, और किसकी टिकट कटी है? और तो दौड़ में थे, सब मांग रहे, मैं भी मांग लूँ टिकट, तो मैं भी मांग रहा हूँ। अब तो पार्टी की मर्जी है ना, क्या मैं उसके लिए कैपेबल हूँ?
क्या मैं टिकट के उस योग्य हूँ? मुकेश पहलवान, राव इंद्रजीत ने बोले ना नामांकन के दिन कि भाई कम से कम 10 सर्वे हुए हैं, कोई हमारे के लिए कहने से टिकट नहीं मिला। पार्टी ने हर तरह से जांचा परखा कि हर तरह से मजबूत आदमी है, और गुड़गांव में जो मजबूत टीम मुकेश पहलवान के पास वो किसी के पास नहीं है। और पूरे गुरुग्राम में कोई धार्मिक संस्था ऐसी नहीं बची जहां इन्होंने चंदा ना दिया हो। तो कर्ण की तरह दानी, हर तरह से पसीना बहाने वाले, मेहनती, 18 घंटे काम करने वाले, और कोई इनका बिजनेस ऐसा नहीं है कि भाई उस बिजनेस के 2 के 4 करने हो। ये बड़े अच्छे भाव से लग रहे हैं, और मुकेश पहलवान भी अगर गुरुग्राम की जनता को धोखा देते हैं तो आगे उम्मीद भी नहीं है। धार्मिक विचारों के हैं, देखिए, जो कहते हैं श्याम प्रेमी के नाम से भी जानते हैं। देखिए 3 बाणधारी जो खाटू नरेश हैं, जिनको आप बबरीक के नाम से जानते हो, यदि उनके अन्ययन भक्ति देखनी हो आपने, तो पिछले 5 साल से लगातार बस है वो खाटू नरेश के पास जा रही है, और वहाँ खाटू नरेश का निर्बाध रूप से लंगर चल रहा है 365 दिन। जहाँ तक है तो यहाँ 5 मुख्य बिंदु हैं, उनको भली भांति यदि कोई सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर सकता है तो उस आदमी का नाम है मुकेश भाई। क्योंकि प्रशासन के अंदर जो पकड़ है, आम जनता की समस्या को समझने का जज्बात है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी की टीम को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो